जब सेना के कमांडर बदलते हैं तो अपने साथ साथ वो कई नए सेनापति लगाते हैं, कई नए नए रंगरूट तक अगर मान लें तो बदलाव हुआ करते हैं। तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के जो सेना के कमांडर हैं वो नए आए हैं, कितने बदलाव हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। क्या नायब सिंह सैनी ओपी धनखड़ साहब की पूरी टीम पर भरोसा करेंगे, पूरी टीम को बदलेंगे, और या फिर कुछ नए लोग हो सकते हैं? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर। बड़ी चर्चाएं हैं कि हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर कुछ बदलाव हो सकते हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि थोड़े बदलाव हो सकते हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खाली चेहरे नहीं बल्कि पूरे का पूरा संगठन भी बदला जा सकता है। बहुत चर्चाएं हैं कि कौन बदला जा सकता है, क्या किसी नए महामंत्री की नियुक्ति हो सकती है, क्या कोई महामंत्री छूट सकते हैं, क्या जिलों के अध्यक्ष बदलेंगे। वैसे आपको एक बात बताएं कि जब भी कभी सेना में कोई नया कमांडर आता है, जब भी किसी जिले में नया पुलिस का कप्तान आता है, तो वो अपने हिसाब से चौकी से लेकर के और थानों के इंचार्ज और डीएसपी लगाता है। इसी प्रकार सेना का कमांडर अपने हिसाब से लेकर के रंग रूट से लेकर और सेनापति तक अपनी नियुक्तियां किया करता है, और सेम वही कंडीशन पॉलिटिकल पार्टीज में हुआ करती है। जब जब किसी पार्टी का मुखिया बदला करता है तो वो अपने हिसाब से फिर अपने संगठन का विस्तार करता है। तो नायब सिंह सैनी जी भी बहुत जल्दी, ये चर्चाएं हैं, भाजपा के सूत्र भी बता रहे हैं, राजनीतिक लोग भी बता रहे हैं, और जिस प्रकार की राजनीतिक हवाएं हैं भाजपा संगठन की, कुछ ऐसा संदेश दे रही हैं कि बहुत कुछ बदल सकता है और आमूलचूल परिवर्तन भी हो सकता है। किसी भी राजनीतिक दल में या सामाजिक संस्था में एक बड़ा महत्वपूर्ण पद हुआ करता है महासचिव या महामंत्री का। भारतीय जनता पार्टी में 3 महामंत्री हैं। इस समय जो 3 महामंत्री कार्यरत हैं उनमें हैं पवन सैनी, दूसरे महामंत्री हैं वेदपाल, और तीसरे महामंत्री हैं मोहनलाल जी विधायक। अब चर्चा ये है कि इनमें से 2 या तीनों को बदला जा सकता है। बड़ी चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री के जो आजकल राजनीतिक सलाहकार हैं जवाहर यादव, उनका संगठन में जाने का बड़ा मन है, और बहुत चर्चाएं हैं कि उनकी मुख्यमंत्री कार्यालय से छुट्टी हो सकती है, मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री निवास से वो पदमुक्त हो सकते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बड़ा पद मिल सकता है, वो संगठन के महामंत्री हो सकते हैं। आपको बताएं कि जवाहर यादव का बड़ा मन है चुनाव लड़ने का बादशाहपुर से, गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर सीट, और उसके हिसाब से वो तैयारी भी कर रहे हैं। उसी के हिसाब से वो रोज़ मीडिया के लोगों से भी और अपने खास लोगों से चर्चा भी करते हैं, अपने नज़दीकी लोगों को डायरेक्शन भी देते हैं, चुनाव किस प्रकार लड़ा जाएगा ये बात भी करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। और इसके साथ साथ एक वेबसाइट पर पिछले दिनों बड़ी खबर भी चली, भास्कर.com पर आपने भी पढ़ा होगा शायद, कि जवाहर यादव की नई नियुक्ति हो सकती है संगठन के अंदर, यानी कि सरकार से हटकर वो संगठन में जा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा एक नाम और चल रहा है, वो नाम है फरीदाबाद के अजय गौड़ का। मुख्यमंत्री जी के वो भी राजनीतिक सचिव रहे हैं, राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। जब दीपक मंगला जी को हटाया गया था 2019 के चुनाव से पहले, तो उनके स्थान पर अजय गौड़ लगे थे, और अजय गौड़ भी अब बहुत दिन से मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री निवास से पदमुक्त हो चुके हैं, और तभी से चर्चा है कि वो भी संगठन के अंदर अपना कुछ विशेष दायित्व उनको मिल सकता है और वो संगठन में अपना समय लगा सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात चली थी तो उस समय भी अजय गौड़ का नाम लिया गया था। अब ये कितना सच है या कितना ये इनके अंदर कल्पना है, ये तो भाजपा से जुड़े लोग बता सकते हैं, अजय गौड़ साहब खुद बता सकते हैं, और इसके साथ साथ बता सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब कहीं बात चलती है तो जाती दूर तक है, और उस बात के पीछे जरूर होता कुछ है। कहते हैं कि धुआं तभी उठता है जब कहीं चिंगारी होती है। तो चर्चा है कि दूसरे महामंत्री के तौर पर अजय गौड़ भी आ सकते हैं। वैसे आपको बताएं कि अजय गौड़ मुख्यमंत्री जी के नज़दीक भी हैं। अजय गौड़ जो फरीदाबाद के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, जिनका भी धनखड़ साहब जब अध्यक्ष बने उस समय नाम चला था कृष्णपाल गुर्जर जी का कि वो भी बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो वो कृष्णपाल गुर्जर जी के भी बहुत नज़दीक हैं।
अजय गौड़ मुख्यमंत्री जी के भी बहुत नज़दीक हैं और आजकल उनके बोर्ड आप देखते ही होंगे, जनसेवक के नाम से लिखे उनके बोर्ड दिखाई दे जाते हैं। हालांकि वो जनता के अंदर उनकी कितनी से है कितनी नहीं है, ये तो किसी नेता का तभी पता चलता है जब वो चुनाव लड़ ले। अगर वो चुनाव मैदान में उतर के अपने आप को साबित कर दे तो पता लगता है कि उनकी कितनी जनता में से थी। और नहीं तो राजनीति के अंदर ये तो चलन है, समाज सेवी, जनसेवक, आपका नुमाइंदा, आपका सेवक, आपका बेटा, ये वो सब लिखने का, उपनाम शीर्षक देने का, पदनाम देने का, ये तो चलन है। लेकिन ये जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि मोहनलाल जी के स्थान पर आ सकते हैं अजय गौड़। वैसे मोहनलाल जी भी नज़दीक बहुत है मुख्यमंत्री जी के, बहुत जो नवरत्न है मुख्यमंत्री जी के उनमें माने जाते हैं मोहनलाल भी। और मोहनलाल के बारे में पिछले दिनों ये भी चर्चा चली थी कि कहीं उनको सोनीपत से लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। लेकिन ये आजकल बहुत तेज़ी से चर्चा चल रही है कि जो दूसरे महामंत्री की नियुक्ति हो सकती है और दूसरे महामंत्री की छुट्टी हो सकती है, वो हो सकते हैं जाने वाले मोहनलाल और आने वाले अजय गौड़। मैंने आपको बताया कि पहले महामंत्री के तौर पर जवाहर यादव आने वाले हो सकते हैं और जाने वाले हो सकते हैं पवन सैनी। अब वेदपाल जी के बारे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में अभी कुछ पुष्ट जानकारी तो नहीं है। लेकिन क्या तीनों महामंत्री बदले जाएंगे या फिर 2 महामंत्रियों को बदला जाएगा और 1 महामंत्री पुराने रहेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा कि क्या कुछ चेहरे बदले जाएंगे या आमूलचूल परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ पार्टी के अंदर जो महत्वपूर्ण पद होता है वो प्रदेश उपाध्यक्ष का होता है। उसमें भी कई नाम चल रहे हैं कि जिनको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी कि कुछ पुरानों में से बदल सकते हैं और नए आ सकते हैं। कुछ जिलाध्यक्षों के बदले जाने की भी चर्चाएं बड़ी जोरों से हैं और कुछ जिलाध्यक्ष तो ऐसे हैं कि जिनके लिए नाम चलता था कि जब धनखड़ साहब अध्यक्ष थे तो बात चलती थी उनको ही बदला जाए। अगर हम पलवल जिले की बात ही कर लें तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि चरण सिंह तेवतिया हालांकि मुकद्दर के सिकंदर रहे, वो अपने पुराना टाइम तो पूरा कार्यकाल पूरा कर गए धनखड़ साहब के साथ वाला। हालांकि चरण सिंह जी से पलवल के विधायक दीपक मंगला की जो नज़दीकियां तो कहीं है ही नहीं और कहीं बताते हैं कि उनके बीच में अंदर अंदर कहीं ना कहीं कोल्ड वार चलता है, 36 का आंकड़ा रहता है। हालांकि दीपक मंगला बहुत मधुर व्यक्ति है जिनसे उनकी नाराज़गी भी होती है, कई बार चेहरे पर झलकती नहीं। नायब सिंह सैनी जब पिछले दिनों थे तो बड़े प्यार से वो चरण चरण उनको बोल रहे थे। लेकिन ये जरूर है कि चरण के चरण उखाड़ने में बहुत दिन से लगे हुए दीपक मंगला। चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि दीपक मंगला ने अपने कुछ नाम भी दिए थे पिछले संगठन में भी। उनके कुछ आजकल नवरत्नों में शामिल हैं दीपक मंगला के, वो भी कहा करते थे कि जिलाध्यक्ष मैं बन सकता हूँ, ये बन सकता है या ये बन सकता है। 3 स्टार हैं उनके काफ़ी नज़दीक के। इसके अलावा चरण सिंह जी के बारे में ये चर्चाएं भी चलती थी कि दीपक मंगला उनसे खुश नहीं रहा करते। और अगर हम ये भी कहें कि जब चरण सिंह तेवतिया जिलाध्यक्ष बने थे तो उससे पहले भी ये चर्चा चलती थी कि दीपक मंगला किसी अपने व्यक्ति को जिलाध्यक्ष के पद पर फिट करना चाहते थे, लेकिन उस समय वो हो ना सका। जो उस समय ना हो सका, क्या वो अब हो सकता है? क्या चरण सिंह तेवतिया की छुट्टी हो सकती है? और अगर चरण सिंह तेवतिया हटते हैं तो फिर जिलाध्यक्ष कौन हो सकता है? राजनीतिक सूत्र ये बताते हैं कि केहर सिंह रावत जो हथीन के पूर्व विधायक हैं, जिनसे कि इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक होते हुए विधायक पद से त्यागपत्र दिलवा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया था और 5 साल से जो वेटिंग में ही चल रहे हैं, जिनको आज तक कुछ मिला नहीं। चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि वो शायद जिलाध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि केहर सिंह रावत खुद तो दबी जुबान से मना करते हैं कि जिलाध्यक्ष बनने का कोई इरादा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है और कोई मन में चाह भी नहीं है। लेकिन राजनीतिक कुछ बातें सूत्र ऐसा बताते हैं कि केहर सिंह रावत को ऑफर किया गया है कि आप जिलाध्यक्ष बन जाएं पार्टी का। इसके साथ साथ ऑफर तो उनको और भी दिए गए हैं, कभी समय आने पर वही बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल संगठन की बात कर रहे हैं तो केहर सिंह रावत का नाम भी चर्चा में है कि उनको भी बनाया जा सकता है। अगर मान लें कि चरण सिंह तेवतिया हटेंगे तो क्या होगा और चरण सिंह तेवतिया नहीं हटते हैं तो क्या होता है? क्योंकि चरण सिंह तेवतिया जाट समुदाय से आते हैं। इनसे पहले जो जिलाध्यक्ष थे वो चौधरी जवाहर सिंह थे और चौधरी जवाहर सिंह भी जाट समुदाय से थे, होडल विधानसभा क्षेत्र से थे। उनके स्थान पर होडल विधानसभा क्षेत्र के ही चरण सिंह को लाया गया। और अगर अगला कुछ बदलाव होता है तो ये भी ज़रूरी है कि उस पर चर्चाएं जरूर होंगी। क्या कोई जाट चेहरा होगा या फिर नॉन जाट चेहरा होगा? विधायक जी जो पलवल के विधायक जी जो कह रहे हैं दीपक मंगला जी, जो मैंने आपको पहले बताया कि चरण के चरण उखाड़ने में काफ़ी टाइम से लगे रहे थे लेकिन बात बनी नहीं, अब क्या बात बन सकती है वो? इसके साथ अगर अगला नाम चले
तो चर्चाओं में फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष का नाम भी है, गोपाल शर्मा जी का। ओपी धनखड़ साहब के बहुत नज़दीकी एक नेता हैं पलवल जिले के, मेहरचंद गहलोत। तो मेहरचंद गहलोत से एक बार मेरी बातचीत हो रही थी। वो धनखड़ साहब जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो बता रहे थे कि दोनों जिलाध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। हालांकि अगर फरीदाबाद की बात करें तो गोपाल शर्मा बहुत न्यूट्रल व्यक्तित्व हैं। गोपाल शर्मा का कोई ज़्यादा विरोध भी नहीं है, नेताजी से भी उनकी अच्छी छनती है, ठीक ठाक बनती है, कृष्णपाल गुर्जर जी से भी। तो क्या गोपाल शर्मा का भी बदला जा सकता है? क्योंकि अगर अजय गौड़ को महामंत्री बना दिया जाता है जो फरीदाबाद जिले के ही हैं, तो उस स्थिति में क्या फिर भी ब्राह्मण जिलाध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि गोपाल शर्मा भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, या फिर यहाँ पर पार्टी कुछ नया कर सकती है? अगर आगे चलें तो गुरुग्राम जिले की चर्चा बहुत है। गार्गी जी का नाम भी है कि गार्गी कक्कड़ को बदला जा सकता है। अगर उनको बदला जाता है तो उनके स्थान पर क्या सुधीर सिंगला के कोई चहेते बनेंगे या फिर राव इंद्रजीत सिंह के कोई चाहने वाले जिलाध्यक्ष होंगे? जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में जीएल शर्मा भी हैं गुरुग्राम में। वो भी चाहते हैं कि उनको या तो विधानसभा का टिकट मिले या वो जिलाध्यक्ष बन जाए, यानी कि मेन स्ट्रीम में आ जाएं। धनखड़ साहब की टीम में जीएल शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे। इसी प्रकार रोहतक, सिरसा, जींद, ये कई जिले ऐसे हैं कि जिनके नाम चर्चाओं में है कि यहाँ के जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जिलाध्यक्ष बदलेंगे, प्रदेश महामंत्री बदलेंगे, संगठन में कितना बदलाव होगा, ये सब तय करता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर। आपको एक बात बताएं कि जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बने थे, जिस रात को नायब सिंह सैनी का पत्र जारी हुआ था, उससे अगले दिन नायब सिंह सैनी सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सरकारी निवास संत कबीर कुटीर गए थे। हाथ में गदा लेकर के गए थे, और गदा मानी जाती है शक्ति का प्रतीक। तो यानी कि गदा दे करके आए थे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उनका बहुत भावभीना स्वागत किया था। लेकिन जो शक्ति की स्वरूप गदा दे करके आए थे नायब सिंह सैनी मनोहर लाल जी को, तो एक संदेश ये भी गया था कि नायब सिंह सैनी दे आए थे सारी शक्तियां मुख्यमंत्री जी को। और वैसे भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नवरत्नों में, चहेतों में शामिल है नायब सैनी। और जब नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो लोगों के बीच में स्पष्ट संदेश हो गया था, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हों, चाहे वो भाजपा के नेता हों, और चाहे वो सियासत में रुचि रखने वाले लोग हैं, कि बीजेपी के अंदर अब पूरी तरह से मनोहर युग है हरियाणा के अंदर। क्योंकि जब तक धनखड़ साहब थे उनमें और मनोहर लाल जी में कहीं ना कहीं कुछ ठनती तो जरूर थी। और इस सब को लेकर के ही माना जाता है, क्योंकि राजनीति के अंदर अगर संगठन और सरकार के बीच तालमेल नहीं होगा तो फिर जनता को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद ये संदेश अग्रेषित करने में मनोहर लाल कामयाब हो गए थे पार्टी हाईकमान का, और इसी के चलते ही धनखड़ साहब की छुट्टी हो गई थी और नायब सिंह सैनी आ गए थे। भले इसे कोई जाति से जोड़े, कोई जाट नॉन जाट से जोड़े, लेकिन तथ्यपरक बात यह है कि मनोहर लाल वो संदेश देने में कामयाब हो गए थे पार्टी हाईकमान को, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया। और अगर वो सब कुछ ठीक है तो फिर मान लिया जाए कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल तय कर लेंगे, नायब सिंह सैनी वही मान लेंगे। क्योंकि इस समय प्रदेश के अंदर सरकार और संगठन के अंदर जो तालमेल है, ये बहुत गजब का तालमेल है। तो क्या मैंने आपको जो शुरू में आपके पास सवाल किया था और आपको जवाब भी बताए थे क्या क्या हो सकता है, तो क्या संगठन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और या फिर संगठन में आंशिक बदलाव हो सकते हैं, कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं? आप हमारे सुधी दर्शक हैं, आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया में बता सकते हैं कि कहां पर क्या कैसा हो सकता है। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।